अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान यानी कि भारत में हो रही है एक और मस्जिद को तोड़ने की तैयारी। इस ज़मीन में आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ हिंदुस्तान का मशहूर शहर बनारस, काशी भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। अगर वाराणसी कहा जाए तो बहुत सारे लोग जो हमारे पाकिस्तान में रहते हैं वो इस नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि ये नाम बहुत रिसेंटली बनारस को दिया गया है और इंडिया में रहने वाले लोग इसे अब ज़्यादातर वाराणसी के नाम से जानते हैं। बनारस के नाम से आहिस्ता आहिस्ता लोग कम जानने लगे हैं। जो कोई भी रीज़न हो नाम चेंज करने का, वो हमारा मकसद नहीं है, लेकिन इंडिया में इस वक्त फिर एक और मस्जिद को तोड़ने की तैयारियां हो रही हैं। ज्ञानवापी की मस्जिद, जिसका ताल्लुक़ वाराणसी से है, बनारस से है, काशी से है, जो मर्ज़ी चाहे नाम ले लें, इस मस्जिद को तोड़ने की एक और कोशिश ये की जा रही है कि 1991 से इसकी कोशिश में लगे हैं कुछ लोग जो इंडिया की सरजमीन में आतंक फैला रहे। मैं तो उन्हें आतंकवादी ही कहता हूँ। ये आतंकवादी हैं जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए, अजीब व गरीब सी टोपियाँ लगाए हुए, कभी कभी बग़ैर टोपी के गलों में ऑरेंज सैफरन शॉल डाले हुए इंडिया की सरजमीन पर आतंक फैलाते आपको नज़र आते हैं। कभी डंडों से, कभी तलवारों से, कभी अपने अजीब व गरीब नारों से धर्म के नाम पर मुल्क को बांटने में लगे हैं ये आतंकवादी। इनके आतंक की नई कारस्तानी ये देखने में आई है कि इंडिया में एक मस्जिद में मौजूद एक फव्वारे को शिवलिंग कहकर, जो इनका गॉड है, हिंदू गॉड शिव, उसको रिप्रेजेंटेशन की जो है ना, लिंग उसकी रिप्रेजेंटेशन है, उसको लेकर के इन्होंने कोशिश की 1991 में, जिसे वहाँ के कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया कि जो भी इबादत गाहें मौजूद हैं, चाहे किसी मज़हब की हों, उन्हें एज इट इज़ रखा जाएगा। तो 2019 में एक और वकील साहब, शायद जिन्हें काम नहीं मिल रहा होगा, उन्हें एक दफ़ा फिर ये तकलीफ़ हुई कि इस मुद्दे को फिर उठाया गया, फिर इसको बिठाया गया। तो इन्होंने इस दफ़ा क्या किया कि टेक्नोलॉजी की मदद ली और कहा कि भाई देखें, जो वीडियो फुटेजेस हमारे यहाँ मौजूद हैं उनके मुताबिक वहाँ पर शिवलिंग मौजूद है। शिवलिंग एक आपको पता है, मसाजिद में, पुरानी मसाजिद में हौज़ होते थे और हौज़ में फव्वारे लगाए जाते थे जहाँ से पानी आता था। तो एक सर्कुलेशन ऑफ वाटर होती है फव्वारों से, यही मकसद होता है कि पानी में जो है वो बिसान, बू या सड़ान पैदा ना हो, इसलिए फव्वारे लगाए जाते हैं। किसी ज़माने में वो फव्वारे का कुछ हिस्सा टूट गया होगा, जो इन बेवकूफ़ों को लिंग नज़र आया, तो इन्होंने कहा कि यहाँ से शिवलिंग मिल गया है। तो गोया अब अपने अंदर की भड़ास भी तो निकालनी है। जोड़ दिया अपनी कहानी को औरंगज़ेब से जाकर कि औरंगज़ेब जब यहाँ आया था तो उसने तोड़ा हमारा मंदिर और मंदिर तोड़कर बनाई मस्जिद। अजीब था औरंगज़ेब, लिंग भी तोड़ देता है, लिंग बचा के रखा ताकि 500-600 साल के बाद ये गधे जब उठेंगे तो इन गधों को यहाँ पे शिवलिंग मिल जाए। अजीब मदारी जोकर किस्म के लोग हैं, बेबुनियाद बातें घड़ते हैं। अच्छा, अब इतने ज़्यादा मसाइल भारत घिरा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट उरूज पर, महंगाई उरूज पर, गबन करप्शन उरूज पर, इतने सारे समाजी मसाइल को छोड़कर एक मस्जिद के ऊपर सारी कंसंट्रेशन करके बताया जा रहा है कि एक दफ़ा फिर बाबरी मस्जिद के बाद जब शोर उठ रहा है कि तुम कर क्या रहे हो ऐवानों में बैठकर, सभाओं में बैठकर, मुल्क तो डूबता चला जा रहा है, तुम्हारा पड़ोसी मुल्क उठता चला जा रहा है। चीन की बात कर रहा हूँ, जिससे भारत अक्सर अपने आप को कम्पीट करने में लगा रहता है। वो तो उठान की तरफ जा रहा है, तुम नीचे जा रहे हो, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है और आवाम को एक दफ़ा फिर लेकिन ये भावनाओं से खेलते हैं ये नेता लोग, लीडर। इन्होंने इस दफ़ा वहाँ के लोगों की भावनाओं से कुछ इस तरह, ये इतने इमोशनली इनको वो कर देते हैं चार्ज कि हक़ाइक़ के सामने आने के बावजूद ये लोग इतने ज़्यादा इमोशंस के, जज्बात के, भावनाओं के धारों में बह रहे होते हैं कि ये हक़ाइक़ को पसे पुश डालकर, पीछे डालकर, बिल्कुल इग्नोर करके अपने जज्बात के तहत ऐसे ऐसे काम करते हैं, जैसा कि आपने बाबरी मस्जिद के मामले में देखा। तो अब यहाँ ज्ञान ही ले लें कुछ। मस्जिद का जो नाम है उसके शुरू के कुछ अगर आप अक्षर उठा के देखें तो ज्ञान ही ले लें कुछ। इस ज्ञान के मुताबिक ही कुछ बुद्धि भी ले लें जो भ्रष्ट हो गई है,
और इस किस्म की बेहुदा ओछी हरकतों से बाज आ जाएं, या तो इन बेचारों के पास फंड्स ख़त्म हो गए हैं। इन्होंने कहा कहाँ मंदिर बनाते बैठें, मुसलमानों की मस्जिद जो है उसी को मंदिरों में कन्वर्ट कर लेते हैं, इमारत भी मिल जाएगी। ये देखें ना, ये अपने पैसे बचाने में लगे हुए हैं, या इन्हें मज़ीद मंदिर बनाने की परमिशंस नहीं मिल रही हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि ये क्या लोचा चल रहा है इन लोगों के साथ कि आए गए दिन कुछ ना कुछ फसाद मचा के रखते हैं। ओ बाबा, टेक इट ईजी, क्या कर रहे हो यार। सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो इस वक्त सभाओं में बैठे हुए हैं और बहुत जय जयकार कर रहे हैं, धर्म के नाम पर मुल्क को बांटने तोड़ने में लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं कि जिस शाख पर बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं, खबर नहीं इन्हें कि कट गई तो खुद भी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरोगे। मुसलमानों को कॉर्नर किया जा रहा है, कॉर्नर करने के लिए जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ ये मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। और मुझसे जिन नौजवानान हिंद ने बात की, भारत के नौजवानों ने बात की कि सर कहीं भी जाएं इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है जिसकी कोई हद नहीं, सिर्फ धर्म को लेकर, सिर्फ इसलिए कि तुम मुसलमान हो। कहीं नौकरी कोई नहीं दे रहा तो कहीं कोई ढके छुपे अल्फाज में मना कर रहा है, कोई मुंह पर कह रहा है कि हम तुम्हें नौकरी नहीं देते क्योंकि तुम मुसलमान हो। और मुसलमानों के जो मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वहाँ पर ही जो लोग रहते हैं उन्हें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अपने इलाके से निकल कर बाकी शहर में जाना तो पड़ता है। वहाँ पर जब इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है तो मालूम ये होता है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन लोगों के दिलों में, दिमागों में उंडेली जा रही है। स्कूल हों, कॉलेजेस हों, या फिर मोहल्ले हों, या फिर दफातर हों, या फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हों, यहाँ तक कि धार्मिक जगहों पर, मस्जिदों में और मुख्तलिफ और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये भी इसकी लपेट में आते चले जा रहे हैं। कोर्ट सिस्टम में ऐसे लोग, या आर्कियोलॉजिकल साइट्स के जो लोग सर्वे करते हैं वहाँ पे भी अनफेयर पार्शल किस्म का बिहेवियर सामने देखने में आ रहा है। इसी तरह कोर्ट सिस्टम में बाज़ जगहों पर बाज़ तो अच्छे जज हैं, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हो गए, या फिर ये वाराणसी के जो जज साहब हो गए, जिन्होंने इसको मुस्तरद किया कि नहीं, इसको एज इट इज़ छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर फिर वकील साहब और मुख्तलिफ और इदारों और फिर मस्जिद को सील कर दिया गया कि मस्जिद में अगर कुछ जो है मामला बिगड़े ना, इसलिए इसको सील ही कर दो। यानी अजीब अजीब, समझ में नहीं आता कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से शिक्षा का पाठ लेते हैं। बुद्धियाँ अपनी लॉकर में बैंक के रख कर सड़कों पर ज़ॉम्बीज़ की तरह फिरते नज़र आते हैं, समझ नहीं आता। अल्लाह ताला बेहतरी करे और हिंद के मुसलमानों को एक दफ़ा फिर वो जाग दे जिस जाग की गूंज से फिर कोई उनकी तरफ मैली आंख उठा कर ना देखे। मिलते हैं अगली दफ़ा किसी और ख़बर के साथ या किसी और दर्स के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और पाकिस्तान में जो एक आप समझ लें पॉलिटिकल जो थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं, अल्लाह ताला उसमें इस्तिकामत दे, स्टेबिलिटी दे। महंगाई उरूज पर पहुंचती चली जा रही है, डॉलर 193 को टच कर रहा है, उसको भी मज़ीद क्रॉस करके 200 की तरफ जा रहा है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है आपको पता है क्या मामला चल रहे हैं। लाहौर में वज़ीर आला के मसले में, पंजाब में वज़ीर आला के मसले में, और फिर इस्लामाबाद में। अल्लाह बेहतरी करे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला इस पूरे ख़ित्ते को अमन का गहवारा बना दे और दुश्मनाने इस्लाम की मैली आँख से सबको महफूज रखे। और इस शेर को, जो भी सर्कस का शेर बना हुआ है, ये क़ुव्वत व ताकत दे कि ये पहचाने कि मैं शेर हूँ, ताकि दुनिया को ये अपनी धाड़ से खामोश करा सके, क्योंकि इसकी एक धाड़ ही काफ़ी है। पर ये भूल गया है धाड़ना। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वही बात है कि खुदा तुझे फिर किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़िराक़ के तू किताब ख्वां है मगर साहिब किताब नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।